हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारा इस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? पे हमने संविधान की सीरीज में भाग 2 नागरिकता को डिस्कस किया था। आज की क्लास में भाग 3 मौलिक अधिकार को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। और ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। हर सीरीज में कोई ना कोई एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी हर वीडियो में, और इसी के साथ बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मतलब है मूल अधिकार। ये संविधान ने भारतीय नागरिकों को दे रखे हैं। तो क्या है इनके बारे में समझते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। तो संविधान में व्यक्ति की गरिमा, कोई भी व्यक्ति उसकी गरिमा, सम्मान, मान सम्मान को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है भारतीय संविधान ने। किस भाग में? भाग 3 में। किसके तहत? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, आगे भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाग 3। तो संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? क्योंकि मैं स्रोत पढ़ा चुका हूं आप सभी को, तो सभी बताएंगे किस देश के संविधान से लिए गए। तो मैं ये बता देता हूं आप सभी। भाग 3 को मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे देखेंगे। सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों को कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। कब? 1215 में। किसने? इंग्लैंड के सम्राट जॉन। उस समय कौन सम्राट थे? जॉन। इन्होंने लिखित रूप से नागरिकों को कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आगे देखेंगे मूल संविधान में। तो अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। तो मूल अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक। यानी ये व्यक्ति को दिए जाते हैं राष्ट्र के खिलाफ या राज्य के खिलाफ। व्यक्ति को दिए जाते हैं राज्य के, अगर राज्य का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा को दिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। सबसे पहले समझेंगे राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब होता है वे सभी सरकारी संस्थाएं या जिनको सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार चला रही है, प्रमोट कर रही है, या किसी न किसी तरीके से अनुदान दे रही है, तो वे सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो हो गया अनुच्छेद 12, वे सभी सरकार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध है। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध। इसका मतलब क्या है कि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा अगर कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस कानून को वहां तक शून्य घोषित किया जाएगा जहां तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो यह आर्टिकल किसमें दिए गए? 13 में। तो अब हम थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं क्या है हमारे मूल अधिकारों की। मैंने यहाँ लिख रखी है, सास ससुर ने धर्म की शिक्षा से संविधान का उपचार किया। तो सा से समानता, सा से स्वतंत्रता और सा से शोषण। ठीक, उसके बाद धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा से शिक्षा का अधिकार, संविधान से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो हमारे मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वर्तमान में हमारे संविधान में है। लेकिन जो 7 थे, एक जो 6वां था वो हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया।
तो देख लेते हैं कौन कौन से ये। नंबर 1 समानता या समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक। ये क्या हो गया? समानता का अधिकार। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद या आर्टिकल 18 से 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा क्या है? समानता स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया अनुच्छेद 23 और 24। तो 3 हो गए शोषण के। चौथा क्या है? सास ससुर ने धर्म, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक। कहां तक? आर्टिकल 25 से। सास ससुर ने धर्म की शिक्षा, चौथा 5वां के बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29-30 5 हो गए। छठवां था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो छठवां क्या था? संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त। 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया। किसको? संपत्ति को। 7वां था संविधान का उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे हो गए 7 मौलिक अधिकार। मूल संविधान में कितने थे? 7, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। ये नहीं है वर्तमान में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ तक देखते हैं। कल इन सभी के बारे में सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक